अगर आप यूरोप का स्पॉन्सरशिप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो 70% लोग एक ऐसी गलती करते हैं जिससे पूरा वीज़ा जो है बर्बाद हो जाता है। और फिर उसके ऊपर स्पॉन्सरशिप वीज़े के ऊपर इतना स्कैम हो रहा है कि आपकी सारी जमा पूँजी जो है वो फेक एजेंट आपसे ले लेते हैं और आपको वीज़ा भी नहीं मिलता या वीज़ा जो है आपका रिजेक्ट हो जाता है। आज मैं आपको असल रियलिटी बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं योर विज़न न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो यूरोप जाने के लिए फेक एजेंटों का सहारा लेते हैं और उसका रिज़ल्ट जो है वो क्या निकलता है कि आपके पास जितना पैसा आपने मेहनत करके कमाया होता है, जमा किया होता है, वो आप इन फेक एजेंटों को देते हैं। तो आपको ना तो वीज़ा मिलता है, ना ही आप यूरोप जा सकते हैं। और ये स्कैम आजकल बिल्कुल नॉर्मल हो गया हुआ है। हर एक के साथ जो भी बाहर यूरोप का जो सोचता है और फेक एजेंट के पीछे जाता है और उसके साथ ये स्कैम होता है। ये तकरीबन आप यही समझ लें कि 70% लोगों के साथ ये स्कैम हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उनके पास अगर जॉब ऑफ़र उनको मिल जाती है तो उनका वीज़ा जो है वो कन्फर्म हो जाता है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि 70% लोगों को ज जॉब ऑफ़र दी जाती है, जॉब ऑफ़र लेटर ज दिया जाता है, वो फ़ेक होता है। मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ? क्यों बार-बार मैं एक ही लफ़्ज़ कहता हूँ? वो इसलिए कि तकरीबन हर रोज़ मेरे पास इस किस्म के 10 से 12 जॉब ऑफ़र लोग भेजते हैं मुझे कि जी ये ज़रा चेक कर दें। अब मुझे आप बताएँ, कभी कोई कंट्री या कोई ओरिजिनल कंपनी स्पेलिंग के अंदर गलती नहीं करती। ये तो आप मानते हैं इस चीज़ को। कभी भी गलत लफ़्ज़ इस्तेमाल वो नहीं करेगी। ना तो कंपनी करेगी और ना ही गवर्नमेंट करेगी, इमिग्रेशन करेगी। कोई गलत लफ़्ज़ वहाँ पे आपके जो परमिट आता है, जो जॉब ऑफ़र आपको दी जाती है कंपनी की तरफ से, क्योंकि इसका तरीकाकार ये होता है, सबसे पहले कंपनी जो है वो आपको जॉब ऑफ़र देती है। और उसके बाद वही जॉब ऑफर इमिग्रेशन को दी जाती है कि जी हमें ये आदमी चाहिए। तो फिर इमिग्रेशन उसको अप्रूवल करती है, अगर करना हो तो। अगर ना करना हो तो उनको वापस दे दिया जाता है लेटर, कोई उसके ऊपर शिक लगा कर के जी हम इसे अप्रूवल नहीं करेंगे। तो जो आपको 70% लोगों को जो फेक एजेंट हैं, वही लेटर देते हैं, जो कि अप्रूवल नहीं हुआ होता इमिग्रेशन से। वो फेक लेटर होता है या फिर फ़ोटो शूट होती है, वो करके आपको वो लेटर जो है दिया जाता है, जिसका ना कोई रजिस्टर्ड नंबर होता है और ना ही वो इमिग्रेशन से अप्रूवल हुआ होता है। और फिर क्या होता है कि आपने उनको एडवांस दिया होता है। तो आपके पास जब वो लेटर मिल जाता है आपको, वो कहते हैं लें जी ये आपके पेपर आ गए हैं। तो आप उस पेपर को कभी किसी को दिखाते हैं और कभी किसी से पूछते हैं कि जी हमें चेक करके बताया जाए। और बहुत सारे लोगों को जिनको मालूम है कि उसको कैसे चेक करना है, तो वो उस तरीके से चेक करते हैं। एम्बेसी की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो वहाँ से जब चेक करते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि ये असल लेटर नहीं है, जॉब ऑफ़र नहीं है, ये स्कैम किया गया है। लेकिन ये सब लोगों को नहीं पता चलता। सब लोग यही समझते हैं ये ओरिजिनल ऑफर लेटर है और हमें अब वीज़ा मिल गया। ऐसा नहीं होता। सबसे कॉमन स्कैम जो आपसे फेक एजेंट करते हैं, वो क्या करते हैं? कौन-सा वो आपसे स्कैम करते हैं और कि कौन-कौन से अल्फ़ाज़ होते हैं? सबसे पहले तो वो आपको 100% गारंटी देते हैं कि जी 100% आपको वीज़ा मिलेगा। सबसे बड़ा ये स्कैम है। उसके बाद ये जो फेक एजेंट हैं, आपको
फेक डॉक्यूमेंट्स उनका बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको फेक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दिए जाते हैं, जैसा कि मैंने जॉब ऑफर का बताया कि जॉब ऑफर फेक होती है, या फिर कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होती, उसका आपको वो लेटर थमाते हैं, कहीं से बनवा लेते हैं, क्योंकि जो मशहूर कंपनियां होती हैं वो तो आप गूगल करके भी निकाल सकते हैं। तो हर एक ये जो फेक एजेंट होते हैं, इनको इन चीज़ों का बहुत अच्छे से पता होता है, और जो कि ये आपको उसी कंपनी के नाम का जो है फेक जॉब ऑफर जो है वो लेके देते हैं और कहते हैं जी ये आपका ओरिजिनल है। हाल ही में एक इटली का मेरी नज़र में आया, मुझे भेजा गया कि ये जी चेक करें, बिल्कुल ओरिजिनल, जिस तरह कहा जाता है कि ओरिजिनल जॉब ऑफर है ये, बिल्कुल उसी की तरह ये ओरिजिनल था। लेकिन वो पकड़ा कहाँ से गया कि उसमें मिस्टेक थी, स्पेलिंगों के अंदर मिस्टेक थी, जो कि कंपनी जो है वो कभी नहीं करती इस किस्म की मिस्टेक। कंपनी जो है वो हमेशा आपको सही लफ्ज़ जो है वो वहीं पे लिखेगी, ना तो उसकी स्पेलिंगों में जो है वो गलती होगी, और ना ही वर्ड जो हैं वो दूसरी लैंग्वेज के यूज़ किए जाएंगे। अगर आप उस कंट्री में, इटली में नहीं रहते, तो आपको वो इटालियन लफ्ज़ जो हैं वो आपके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, या तो वो टोटल इटालियन लैंग्वेज में आपको दिया जाएगा या फिर टोटल इंग्लिश के अंदर दिया जाएगा। और फेक एजेंट जो होते हैं वो एडवांस की भी डिमांड करते हैं कि जी हमें एडवांस दिया जाए, क्योंकि कंपनी जो होती है वो तो आपसे एडवांस नहीं लेती, पैसे का वर्क परमिट नहीं देती, पैसे की जॉब ऑफर कंपनी नहीं देती। कंपनी जो होती है जॉब ऑफर फ्री में देती है। बल्कि ऐसी-ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि आपका बाय एयर का टिकट जो है वो भी देती हैं। उसके अलावा वीज़ा फीस भी आपको पे करती हैं, जो आपको, मतलब आपको तो मिलता ही कुछ नहीं है। आपको तो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्कैम मिलता है, और जिन लोगों को ओरिजिनल तरीके से मिलता है, जो लोग खुद लेते हैं अप्लाई करके ऑफ़िशियल साइट से, उनको ओरिजिनल मिलता है। अगर आप उस काबिल हैं तो, वरना फेक एजेंट जो हैं वो आपको या तो कहते हैं जी हाँ, वेयर हाउस के अंदर जॉब है जी, पिज़्ज़ा डिलीवरी की जॉब है जी, फूड डिलीवरी की जॉब है, कंस्ट्रक्शन के अंदर जॉब है, फैक्ट्री के अंदर जॉब है, होटल के अंदर जॉब है। तो वो कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ़ आपको उन्होंने चाँद के ऊपर लेके जाना होता है। तो ये आजकल हो रहा है बहुत ज़्यादा, बेशक कोई शख्स बाहर भी बैठा हुआ है, यूरोप के अंदर भी बैठा हुआ है, तो आपको अगर वो कहता है जी कि मैं आपको वीज़ा ले देता हूँ, तो वो बिल्कुल नहीं लेके दे सकता मेरे भाई। आप इन बातों को समझें। यूरोप के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। वहाँ पे जो है यूरोप के अंदर मिडल ईस्ट जैसा सिस्टम नहीं है कि जी आप एक फैक्ट्री के अंदर लगे हुए हैं और आप कहते हैं जी कि मैंने अपने सफ़ीर से या जो भी उनका होता है, उससे मैंने बात की है, वो आपको वीज़ा जो है वो निकला देगा या मैं निकलवा दूँगा। यहाँ पे अरबों वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे हाँ, कुछ ऐसी जगह हैं, यानी कि ग्रीसलैंड है, इटली है, वो भी ख़ास-ख़ास ऐसी जगह हैं, यानी कि वो जॉब करने की जगह है, जैसे कि फार्मिंग के अंदर है, इटली के अंदर फार्मिंग है, ग्रीस के अंदर फार्मिंग है। तो वो अगर अपने जो उनका फार्मर है उससे अगर वो बात करते हैं जी कि हमारा आदमी है, हमने उसको बुलाना चाहते हैं, तो वो उसके नाम का जो है वो वर्क परमिट निकलवाता है। तो ऐसी कुछ जगह हैं। अदरवाइज़ अगर आप कहें फैक्ट्री वगैरह में, तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं है कि आपको वो वीज़ा निकलवा देगा। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि शेंगन के अंदर, यूरोप के अंदर हर कंट्री को ऑथराइज़ नहीं होता। उसके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो आउट ऑफ शेंगन या आउट ऑफ यूरोप से कोई आदमी मँगवाए। ये भी चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। हमें याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।